खाना खिला के भेजा करो, पिला। बहुत से लोग ना, हजरत अब्दुल्ला ने कहा उसको बुला के लाओ, चरवाहे को वो भी खा लेगा। चरवाहा कहाँ हजरत अब्दुल्ला, अल्लाह अल्लाह, कहाँ हजरत अब्दुल्ला और कहा वो चरवाहा। बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं है? बोलिए है कि नहीं है? हजरत अब्दुल्ला बहुत बड़े बाप के बेटे, बहुत बड़े बाप। इनके बाप की हुकूमत आधी दुनिया पर है। कितनी कितनी खत्ते बड़े जोर से बोलिए। नहीं है इनका अब्बू जी, कोई एमपी एमएलए नहीं है। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, जिनकी हुकूमत का झंडा रोम और ईरान पे भी लहराता है। ये हजरत उमर वो है कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। ये उमर वो है जिनके बारे में नबी ने दुआ कर करके उमर को दुआओं में मांगा था। सबने कलमा पढ़ा है अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा है मुस्तफा की मर्जी से। कितने बड़े बाप के बेटे यार, बोलिए बोलिए है कि हजरत उमर बहुत बड़े बाप के। लेकिन मालूम है हजरत उमर का अमल क्या है? हजरत उमर का अमल ये है, एक दिन रात में हजरत उमर बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। आगे कुछ लिखने के लिए कलम है हाथ में, और वो है कुछ हिरन की खाल है या जो भी लिखने की उस वक्त होते थे जराए, उसके लिख रहे हैं। चिराग जल रहा है, मौला अली तशरीफ लाए, हजरत अली तशरीफ लाए। हजरत उमर के पास आके बैठ गए। हजरत उमर ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? मौला अली इरशाद फरमाते हैं, उमर मुझे कुछ मशवरा लेना था, मैं मशवरे के लिए आया। किस ताल्लुक से? कहा कुछ जाती मशवरा है। हजरत उमर कहा जाती मशवरा है। हजरत उमर के कान ने सुना कि कुछ जाती काम से अली मेरे पास आए हैं। हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। क्या कर दिया? चिराग बुझा दिया, चिराग बुझा दिया। अगर आपको नींद आए तो लाहौल पढ़ते रहना, लेकिन ये तकरीर जरा सुन लेना। लोगों कभी कभी इस तरह की तकरीरें होती हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए। जलसे का मकसद ये नहीं है कि हमने बहुत से नारे लगा दिए मजा आ गया। जलसे का मकसद ये है कि दिल की दुनिया बदल गई। जलसे का मकसद ये है कि हराम खाते थे मगर जलसा सुनने के बाद हराम छोड़ दिया, तौबा कर ली। मौला अली की बारगाह में लोगों, हमारे नामाए अमाल इनके सदक़े में कबूल होते हैं। उन्हीं का शहजादा यहाँ बैठा है, मौला अली आए, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इन्हीं के घर की बात कर रहा हूँ। मौला अली हजरत उमर के पास आए, कहा कुछ जाती काम था, कुछ जाती मशवरा लेना था। हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कर दिया? चिराग बुझा दिया। देखो इनका बुझ रहा है, इन्हें जगा दो, इन्हें जगाओ। तुम अपना ना बुझाओ, हजरत उमर ने बुझा दिया। अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा। तुम्हारी जिम्मेदारी है आपस वालों को सोने न दें। मुझे बड़ी लैड बिठाया है, ये हुजूर सोहेल मिल्लत के कदमों की बरकत है। मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, वरना इतनी रात में आजकल मैं इतनी मेहनत से भाई नहीं बोल रहा हूँ। मुझे भी क्या जरूरत पड़ रही है? तुम्हें टेंशन नहीं भाई अपने जलसे की, तो मुझे काय टेंशन है कि यार मैं रात के 1-2 बजे इतनी मेहनत करूं। लेकिन ये सरकार तशरीफ लाए बहुत दिनों के बाद, मैं हजरत की मईयत में और हजरत के जो है दामन करम से लिपट करके बोल रहा हूँ, इसलिए चिराग बुझा दिया। चिराग बुझा, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हुआ तो हजरत अली ने फरमाया, उमर चिराग क्यों बुझा दिया? कहने लगे अभी जरा खामोश रहें। हजरत उमर ने चिराग फिर जला दिया। क्या कर दिया? चिराग, जोर से बोलिए, फिर जला दिया। और जब दोबारा चिराग जलाया तो हजरत अली किसी ऐरे गैरे का तो नाम नहीं है, जो मुफ्तियों का भी मुफ्ती, आलिमों का आलिम, वलियों का वली। यार सुभान अल्लाह तो कह दो कम से कम सुभान अल्लाह। जब तक डोरा अली से न मिलेगा, जब तक वलायत न मिलेगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। हजरत अली ने फरमाया, उमर जब जलाना था तो बुझाया क्यों, और बुझाना था तो जलाया क्यों? अल्लाह अकबर, अल्लाह।
बोलो है क्या नहीं है? तवज्जो करना। ये जो जाते हो खेतों पे टहलने, ईखों में से गन्ने तोड़े खूब खा रहे हो चरा पर, और क्या भाई पूछा तो कहने लगे हजरत खाने पीने की कोई चोरी नहीं है, चोरी खाने की भी है, चोरी पीने की भी है। ये जो गांव से ट्रॉली निकलती है ना, तो बेटा और बच्चा खूब खींच रहे हैं, दो जो चार चार गन्ने बच्चों ने खींच लिए, घर में लाया तो अम्मा ने ये नहीं पूछा कि बेटे मेरा तो खेत नहीं है, तू कहाँ से लाया? अम्मा कह रही है बेटे एक गन्ना मुझे दे दे, बहन पीछे पीछे भैया एक मुझे भी दे दे। खबरदार, तुम्हारे बच्चे अगर घर में वो चीज लाए जो तुम्हारे पास नहीं है, तो बच्चों से पहले पूछो बेटा ये चीज तो हमारे पास नहीं थी, कहां से लाए? अगर बच्चों ने बताया बगैर इजाजत किसी की लाए है तो वापस करा दो, खाओ नहीं, हराम है हराम, हराम के लुकमे खाओगे, हराम का खून बनेगा, न दुआ कबूल होगी न इबादत कबूल। हजरत उमर ने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया जब जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? अर्ज की अली ये जो मैं काम कर रहा था ये खिलाफत का काम था, सरकारी काम कर रहा था, और ये जो चराग जल रहा था ना ये सरकारी चराग जल रहा था। इस चराग में जो आपके आने से पहले जो चराग जल रहा था जो मैंने बुझाया है, इस चराग में सरकारी खजाने का तेल जल रहा था, बैतुल माल के पैसों का तेल जल रहा था, क्योंकि काम सरकारी था इसलिए चराग सरकारी था। लेकिन आपने कहा जाती काम के लिए आया हो, तो उमर जाती काम के लिए सरकारी खजाने से तेल इस्तेमाल नहीं करता है। ये जो दोबारा मैंने चराग जलाया है इसमें मेरा जाती तेल, ये मेरा अपना पर्सनल चराग है। मैं अगर पर्सनल कोई काम करता हूं तो अपना जाती चराग जलाता हूं, और अगर मैं काम सरकारी करता हूं तो बैतुल माल के खजाने से जो तेल आता है वो जलाता। इतनी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आ गई तो कान खोल के सुन लो, जो लाइट के कटुए डाल के जला ले छोटी सी चोरी है। हाँ, प्रधान जी ईंटें लाए के खड़ंजा पड़ेगा, अगर 8 दिन ईंटें रखी रही तो आधी हो गई, 10 नथुआ ले गया, 10 बथुआ ले गया, 10 कलुआ ले गया, 10 मलुआ ले गया, कहां गई कि भाई घरों में चली। और मेरे भाई तेरा नहीं है, इस पर जनता का हक था यार। तुम्हें दुनिया को एक पैगाम देना है कि मुसलमान भूखा तो रह सकता है मगर हराम की दौलत के ऊपर हाथ नहीं बढ़ाता है, ये दुनिया को पैगाम देना है। अभी मेरी तकरीर चल रही थी ये बरेली हवाई अड्डे के पास, इसी तरह के कुछ जुमले बैठे, प्रशासन के लोग बैठे थे, 20 लोग बैठे थे। तकरीर के बाद यकीन करना मुझे गले लगा लिया, और गले लगा कर कहने लगे हजरत सेल्फी दे दीजिए यार, हमने तकरीरें बहुत सुनी है लेकिन वाकई आपका इस्लाम क्या लाजवाब मजहब है, ये सबक आपका इस्लाम देता है। अगर ये सबक देता है आपका इस्लाम, अगर मुसलमान इस पर अमल करने लगे तो कहने लगे हम समझते हैं कि सबसे कम अगर किसी के खिलाफ केस होंगे तो वो कौम मुस्लिम है। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ो ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। कहा अली अब जब तक हमारा पर्सनल काम चलता रहेगा ये मेरा पर्सनल चराग जलता रहेगा, और जब पर्सनल काम खत्म हो जाएगा, जाती काम खत्म हो जाएगा, तो ये वाला चराग बुझा दूंगा, ये वाला चराग जला लूंगा। यहाँ तो मुतवल्ली साहब मस्जिद का खा गए, पता ही नहीं, आज तक हिसाब ही नहीं दिया। कब्रिस्तान का अगर पैसे दिया तो उसका खत्म कर गए, गबन कर गए, पता ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कितने मदरसों के हिसाब नहीं दिए, कितने खा गए, कब्रिस्तानों का माल खा गए, हड़प गए। वो कान खोल के सुनो, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको तुम इस्तेमाल न करो, उसको इस्तेमाल न करो। ये हजरत उमर के लोगों, जब इनके विसाल का वक्त करीब आया ना उमर के, मरना तुम्हें भी है मरना मुझे भी है। मैंने तकरीर के शुरू में कहा था कि आने से पहले जाने की डेट अल्लाह ने पहले फिक्स कर दी थी। जब हजरत उमर के इंतकाल का वक्त आया, लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, तो हजरत उमर को मस्जिद में एक दुश्मन ने, एक जालिम ने खंजर मारा।
खंजर इतना गहरा मारा कि पसलियों में पेवस्त होके अंदर तक दाखिल हो गया और हजरत उमर के मेदे में जाके चुप मेदे में पसलियों के रास्ते से मेदा जख्मी हो गया, खून बहने लगा। जब हजरत उमर को बिस्तर पे लिटा के हकीम ने खंजर निकाला, खून बह रहा था, बहुत ज्यादा खून बहा। हकीम ने दवा मिलाकर दूध में दी, हजरत उमर को दूध पिलाया। उमर दूध पी ले, हजरत उमर ने दूध पिया तो जख्म के रास्ते से दूध बाहर निकल गया। मेदे में सुराख हो गया, मेदे में सुराख हो गया। खंजर कहाँ मारा? जालिम ने मस्जिद में मारा। तवज्जो करो, अल्लाह अल्लाह। हकीम की निगाहें झुक गई, हकीम की गर्दन झुक गई। हजरत उमर के पास खड़ा था, हजरत उमर फटी फटी आंखों से देख रहे। हकीम क्या बात, बोलता क्यों नहीं? कहने लगा हुजूर, अब आपके पास वक्त बहुत कम है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त करीब आ गया, विसाल का वक्त आपके करीब आ गया। हुजूर बहुत कम वक्त है, इसलिए कि अब कोई दवा असर नहीं करेगी। जो दवा मैंने दूध में आपको मिला करके दी थी वो आपकी जख्म के रास्ते से बाहर निकल गई, मैदा भी जख्मी हो गया, नब्ज आपकी धीमी पड़ने लगी, जिस्म का खून बहुत ज्यादा बह गया है। हुजूर वक्त आपके पास बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दे। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हें कोई डॉक्टर कह दे कि मौत करीब है, तुम्हें मौत करीब से करीब करा गई, तो तुम कहोगे हाय मेरे बेटे का क्या होगा, तुम कहोगे हाय मेरी जायदाद का क्या होगा, तुम कहोगे हाय मेरे मकान का क्या होगा, तुम कहोगे हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। मगर कहमरिया के जलसे में आने वालों, कुर्बान जाओ मुस्तफा के इस गुलाम पर। हकीम ने जवाब दे दिया है, नब्ज धीमी पड़ती चली जा रही है, नब्ज धीमी पड़ती चली जा रही है। हजरत उमर की सांसें थमती चली जा रही है। थोड़ा सा वक्त है, इस वक्त में ये नहीं कहा कि हाय मेरे बेटे का क्या होगा, बल्कि हजरत उमर ने कहा जितने सहाबा यहाँ मौजूद है सबको मेरे पास इकट्ठा कर। आसपास जितने जो वक्त करीब है, दूर न जाना, जो आसपास के उनको इकट्ठा कर लो जल्दी से। सारे सहाबा को इकट्ठा किया गया, उमर की बारगाह में सारे सहाबा इकट्ठा हो गए। हजरत उमर ने फरमाया, हकीम ने जवाब दे दिया मेरे पास वक्त कम है। सारे सहाबा कान खोल के सुन ले, मेरे इंतकाल हो जाए, मेरे विसाल के बाद खिलाफत आम मशवरे से जिसकी तरफ सहाबा का मशवरा ज्यादा हो, जलीलुल कद्र सहाबा का इशारा ज्यादा हो, उसको मेरे बाद खलीफा बनाना, और खिलाफत के मशवरे में मेरी औलाद को शामिल भी मत करना। खिलाफत के मशवरे में मेरी औलाद को भी शामिल मत करना। तवज्जो है, तवज्जो है। हम तो सोचते हैं कि भाई हम हैं तो हमारा बेटा, हमारा बेटा तो हमारा पोता, मेरे बाद आम मशवरे पर खिलाफत जाएगी। और सुने, मेरी औलाद को खिलाफत के मशवरे में शामिल भी मत करना। तवज्जो है। हाय हाय, जरा गौर करिए। आपने कहा एक सहाबी हैं, उनका नाम है हुज़ैफा बिन यमान। हुज़ैफा कहाँ, उन्हें बुला के वो भी वही इत्तेफाक से करीब थे। ये हुज़ैफा कौन है मालूम है? नबी के राजदार सहाबी। कोई राज की बात जब नबी को बताना होती तो हुज़ैफा बिन यमान को बताते। एक दिन नबी ने लिस्ट दी थी हजरत हुज़ैफा के हाथ। क्या दी थी जोर से बोले? लिस्ट जानते हैं, फेहरिस्त दी थी। और फरमाया था हुज़ैफा, इस लिस्ट में मदीने के सारे मुनाफिकीन के नाम लिखे। ये बात मदीने के सारे सहाबा को पता था कि हुज़ैफा को लिस्ट दी है नबी ने, और उस लिस्ट में मदीने के सारे मुनाफिकीन के नाम लिखे गए हैं। या तो रसूलुल्लाह जानते हैं मदीने में कौन कौन मुनाफिक है, या फिर हुज़ैफा बिन यमान जानते हैं कि मदीने में कौन कौन मुनाफिक है। कौन कौन मुनाफिक है? हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ।
क्योंकि शायद ये लोग ऐसा लगता है मुझे बिल्कुल जानते नहीं, बहुत कम समझते हैं। खुदा की कसम इतनी वो इस वक्त तकरीर कर रहा हूँ ना, इस वक्त तकरीर करने में मेरे रोंगटे खुद खड़े हैं, इसलिए कि मैं उस स्टेज पर और उस जगह और उस मैं तारीख के वर्क़े को बयान कर रहा हूँ आपके सामने। यकीनन रूह कांप जाती है। एक हम हैं यार, हमने तो मौत को कभी सोचा ही नहीं कि मरना भी है। एक हम हैं यार, हम खाते हैं उल्टा सीधा कमाते, कभी देखा ही नहीं कि हमारा क्या होगा। हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा बिन यमान को लाओ, इससे पहले कि उमर की सांसें रुक जाए। हुज़ैफा को लाओ, अल्लाह, इससे पहले कि मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाए, हुज़ैफा को लाओ। हजरत हुज़ैफा को लाया गया। हजरत उमर की आंख में आंसू कहने लगे हुज़ैफा, तुझे नबी ने लिस्ट दी थी, उसमें मदीने के मुनाफिकीन के नाम लिखे हैं। अर्ज़ किया हुजूर आप मुझे दी थी, सारे मदीना के मुनाफिकीन के नाम उस लिस्ट में लिखे हैं। हजरत उमर ने कहा बस इतना बता दे कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। बस इतना बता दे कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। हकीम ने जवाब दे दिया है वक्त बहुत कम है। हजरत हुज़ैफा ने अर्ज़ की हुजूर मेरे लिए ये राज का मामला है, मैं नहीं बता सकता। हुजूर मेरे लिए मना दी है, मैं नहीं बता सकता। हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा मैं सबका नहीं पूछता, अपना पूछता हूँ, बता मेरा नाम है कि नहीं है। जब हजरत उमर ने ज्यादा इसरार किया तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया उमर उसमें आपका नाम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट है और हजरत उमर ने हाथ उठाए जैसे भी उठ सके और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि उमर दुनिया से मुनाफिक नहीं जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस उमर की बात कर रहा हूं जिसके बारे में नबी ने दुआओं में मांगा था, जिस उमर को, जिस उमर के बारे में नबी ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा आसमान के सितारों के बराबर किसी की नहीं किया तो मेरे उमर की, वो उमर कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि उमर दुनिया से मुनाफिक नहीं जा रहा। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। किसको बुलाया? जोर से बोले। वही अब्दुल्ला जो वो खाना खा रहे हैं, चरवाहे को बुला रहे हैं। वही अब्दुल्ला को बुला के फरमाया बेटा उमर के ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। 80 दीनार। अपने उमर को याद करो। महात्मा गांधी कहता है कि अगर सादगी की मिसाल देने पे आऊं तो राम कृष्ण जी को और राम जी को कोड नहीं करूंगा मैं, अगर मैं कोड करूंगा तो उमर और अबू बकर को कोड करूंगा। उसका कहना है यार आधी दुनिया पे हुकूमत हजरत उमर की, और कितने दिनों तक रही मालूम है आप लोगों को? बता ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें तो ये पता है कि कल भारत का और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, बस इतना पता। इसके आगे तुम्हें पता नहीं है, बस इतना बस पता लेके बैठे हो। इतना 10 साल तक हजरत उमर की खिलाफत का पीरियड रहा। याद कर लो, याद कर लो कितने साल तक, और जोर से बोल दो जरा। और मैं नारा लगाने नहीं कह रहा, मैं याद करा रहा हूँ। ये ट्यूशन की इलाज चल रहा। कितने साल तक? जोर से बोले, जोर से बोले। 10 साल हजरत उमर की खिलाफत का पीरियड रहा। 10 साल तक जितने हिजाज पे हुकूमत की हो, रोमा ईरान पे हुकूमत की हो, यार फारस तक जिसकी फतह के झंडे लगा दिए गए हो, जब दुनिया से जा रहा है तो 80 दीनार का कर्जा लेके जा रहा। यार ये है नबी के गुलाम, यार ये है नबी के सच्चे आशिक, ये हैं कि जिन पे हम फख्र करते हैं। हमारे असली हीरो ये हैं, हमारे सच्चे हीरो ये है, हमारे आइडियल ये है। मुंबई के नाचने वाले हमारे आइडियल लाइफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने वाले ये हमारे आइडियल है। कितना कर्जा बताया अपने बेटे से? जोर से बोले, जोर से। 80 दीनार। वक्त बड़ा कम है, सांसें रुक रही हैं हजरत उमर की। हजरत उमर ने फरमाया बेटे 80 दीनार का कर्जा, एक काम करो, हो सके तो अभी जाओ
और अगर मेरा अभी विशाल हो जाए ना, हकीम ने जवाब दे दिया, अगर अभी विशाल हो जाए ना तो मेरे फला 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 रिश्तेदार के पास जाना और कहना मेरा बाबा उमर 80 दिनार का कर्जा छोड़ के गया, वो कर्जा उतार दो। कुछ रिश्तेदारों पे इंसान को भरोसा भी होता है कि नहीं होता, बुरे वक्त में रिश्तेदार काम आते हैं। उनसे कहना बेटे ने रस की बाबा अगर उन्होंने ना उतारा तो, हाय हाय बाबा लाजवाब है तो यार बेटा भी लाजवाब। हाय हाय बेटा भी तस्दीक कर रहा। अगर आज का बेटा होता तो कहता ठीक है, खामोश हो जाता, रोना धोना शुरू करता, बाप का इंतकाल है। अब्दुल्ला रोने धोने के चक्कर में नहीं पड़े हैं, बाप की बात को मुकम्मल सुनना है। बाबा जान अगर वो 80 दिनार का कर्जा आपके फला 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 रिश्तेदार उतारने से मना कर दे तो फरमाया फिर मेरे फला 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 दोस्त के पास जाना, उनसे कहना कि उमर का कर्जा उतार दे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत बात कहने जा रहा हूँ कि दिल मचल जाए, और इतनी खूबसूरत बात कहने के लिए जा रहा हूँ कि राफजियत पे दौरे पड़ जाएंगे। क्या बात है। कहा अब्बा जान अगर रिश्तेदार मना कर दे तो कहा दोस्तों के पास जाना, कहा दोस्त भी मना कर दे तो कहा जब सब मना कर दें तो अली की बारगाह में जाना। यार जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। अली के पास जाना और कहना मेरे बाप के पास 80 दिनार का कर्जा है बेटे, उमर का कर्जा कोई उतारे या ना उतारे मगर अली जरूर उतार देंगे। अरे वो राफजियत बिलों में से निकले, वो मेरे सवाल का जवाब दे। जो राफजियत कहती है कि उमर और अली के दरमियान में इत्तेफाकियत थी, अरे डूब के मर जाओ। उमर तो कह रहा कोई कर्जा ना उतारेगा तो अली उतारेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बात तो कंफर्म हो गई कि हजरत उमर को रिश्तेदारों से ज्यादा एतमाद अली पर। ये बात तो कंफर्म हो गई कि हजरत उमर को अपने दोस्तों से ज्यादा एतमाद अली पर। और ये उमर ही को नहीं था, उमर की औलाद पर भी एतमाद था। जब रिश्तेदारों की बात कही तो बेटे ने कहा ना उतारे तो दोस्तों के पास जाना, वो भी ना उतारे तो अली के पास जाना। बेटा तीसरी बार बोले ही नहीं कि वो ना उतारे तो। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे को पता था कि रिश्तेदार ना उतारे हो सकता है, दोस्त ना उतारे हो सकता है, लेकिन अली मना नहीं करेंगे। बाबा का मामला बड़ा करीबी। इधर जोर से बोल दो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन का निकाह मौला अली ने पढ़ाया और महर की रकम हजरत उमर ने अपने पास अदा की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना करीबी, माशाअल्लाह, इतना करीबी मामला है भाई। ये राफजियत चूहे चीखते हैं, राफजी चूहे है ना, और ये तफरक़ेबाज़ियां कराते हैं उम्मत के दरमियान। कान खोल करके सुन ले, अली की बारगाह में चले जाना, कोई कर्जा उतारे या ना उतारे लेकिन अली जरूर उतार देंगे। अच्छा मजे की बात ये है, ये उमर के आखिरी जुमले हैं। कोई ये कह सकता है अगर ये जिंदगी के जुमले होते तो कोई ये कह सकता था भाई पहले मामलात उमर के अच्छे चल रहे थे, आखिर में बिगड़ गए। कोई ये बात कह सकता था, नहीं कह सकता था, लेकिन ये आखिरी जुमले हैं जब हकीम ने जवाब दे दिया था। अच्छा आप ही पे तो भरोसा है, अरे जल्दी आ जाइयो। इसलिए कि इन नौजवानों के ऊपर, इनको तो असल में नौजवानों को ना इटकलियों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर मैं खुदा की कसम मग्ज पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल क्रीम पेश कर रहा हूँ। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और 1 घंटा तकरीर हमारी वो भी लो, हमने घड़ी देख के बता दिया, और हम ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, बस 10 मिनट बस हो गया। हमने भी रोज तकरीर करना है। आज तकरीबन 59 या 61 दिन हो गए कंटिन्यू बोलते हुए। बीच में एक आध दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर मैं ना बोला हूं तो अलग बात है। मैं आपसे ज्यादा जगा हुआ हूं, आपसे ज्यादा थका हुआ। समझ रहे आप? ये ना सोचें कि आप मौलाना बड़ी यार बड़े जोश में बोल रहे हैं, ये आज ही बोल रहे हैं क्या? नहीं मेरे भाई, रोज बोल रहे हैं। अब अगर आप सुनेंगे तो 10 मिनट, नहीं तो अभी खत्म कर दें। बोलिए 10 मिनट चले कि नहीं चले? जोर से बोलो यार। चले। हाय हाय, आखिरी वक्त में ऐसा लग रहा है वेंटिलेटर पे रख दिया था मरीज को ना, तो वो मूड़ी हिला एक टके की जबान हिला दो यार, है ना। जितनी देर यहाँ बैठोगे सरकार सुहेले मिल्लत का दीदार होगा, सवाब मिलता रहेगा।
है मेरी तो भाई 1 घंटा 4 मिनट तकरीर हो गई, 1:10 पे बैठा था, 2:14 आ गए, हिसाब तुम लगा लिया। आखिरी जुमले उमर के आखिरी। इसके बाद उमर ने न कोई रात देखी न दिन देखा, उमर का विसाल हुआ है। कितने गहरे मामलात होंगे अहले बैत और उमर के, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? कितने अच्छे मामलात लेके गए होंगे। अपना कर्जे का भरोसा भी अगर करके जा रहे हैं तो अली की जात पे करके जा रहे हैं। अच्छा, और फिर अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला इधर आओ इधर आओ, ये कर्जे का मामला मैंने सौंप दिया तुम्हें, आखिर में अली पे जाके खत्म हो जाएगा। अब जाओ अम्मी आयशा की बारगाह में जाओ। कहाँ जाओ? अम्मी आयशा कौन है? ये नबी की प्यारी बीवी है। कौन है नबी की प्यारी बीवी? मुसलमानों की माँ, हजरत अबू बकर की बेटी। जाओ अम्मी आयशा की बारगाह में जाओ और उनसे कहना कि मेरे बाप के इंतकाल का वक्त बिल्कुल करीब है। माँ, मेरे बाप ने, और हाँ सुनो, ये मत कहना कि मैं खलीफा का बेटा आया हूँ, ये मत कहना मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा अब्दुल्ला आया हूँ। खबरदार, जो वहां जाके मेरे मर्तबे रुतबे गिनाए तुमने, उस चौखट पर रुतबे नहीं गिनाए जाते। ये कहना उमर का बेटा आया है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा ना कहना। यहाँ तो जरा सी मिंबरिया बन जाना तो गाड़ी में लिखवा ले मिंबर साहब, घर की प्लेट पे लिखा मिंबर साहब, और मिंबरी चली गई तो लिखा साबिक मिंबर साहब। अजी कब्र पे लिखवा दे, बात तो मिंबर साहब की कब्र है, तेरी मिंबरी कब्र में काम ना आएगी। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मैं कब्रों पे लिखे देखे मैंने, मिंबर साहब की कब्र है। बड़ी बात मिंबरी की आई, फटा फिर जा फटा इस मिंबरी पे। कान खोल के सुन ले, कब्र में तेरी मिंबरी नहीं देखी जाएगी, अगर देखा जाएगा तो तेरा नाम है अमाल देखा जाएगा। इस घराने का अगर मेंबरी है, इनसे अगर मेंबरशिप ली है और सच्ची मेंबरशिप, गुलाम अली है, गुलाम नबी, गुलाम औलिया है, गुलाम वास है, और अगर मेंबर है उस पार्टी का तो ये मेंबरी जरूर देखी जाएगी। घर में 4 ईंटें क्या लगा ली, प्लास्टर करके एक बाल्टी कलर की क्या फिरवा ली, जमीन पर पैर ही नहीं है, फटाफट। अब तो मौलवी सलाम करेगा, सलाम भी नहीं करेगा, क्यों? 2 मंजिल मकान जो बन गया इसका, समझ रहे आप? अब मौलवी को सलाम नहीं करेगा, क्यों करेगा भैया? हद हो गई है साहब, हद। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, अल्लाह फरमाता है जमीन में अकड़ के ना चलो, तुम्हारा अकड़ के चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। लोगों, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है, सांस का डोरा टूटा, तेरी मिंबरी भी रखी रह जाएगी, तेरी मकान भी रखे रह जाएगा। हजरत उमर कितना बड़ा नाम है, रोम और ईरान के अंपायर कांपते हैं जिनका नाम सुन के, जिनका नाम सुन के शैतान रास्ते बदल देता है। उस उमर ने कहा जाना अम्मी आयशा की बारगाह में, ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, कहना उमर का बेटा है। दरवाज़े आयशा, दरवाज़े रसूल, हज़रत आयशा का घर मालूम है कौन सा था? वो जो रोज़े रसूल है, जहाँ मेरे नबी की प्यारी प्यारी तुरबत शरीफ है, उसी में हज़रत आयशा, समझ में आ रही है बात? उसी में क्या है, हज़रत आयशा रहती थी, वही नबी का घर था। कहा अम्मी आयशा से पूछना कि उमर का बेटा आया है, विसाल का वक्त करीब है। उमर ये चाहता है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो नबी के बगल में, नबी के पहलू में जो एक कब्र की जगह खाली है, वहां पे उमर दफन होना चाहता है। अल्लाह, वहां पे उमर दफन होना चाहता है। हजरत उमर ने इतनी कीमती जमीन मांग ली कि पूरी दुनिया की जमीन एक पल्ले में रख दो, और जो जमीन का टुकड़ा उमर ने मांगा वो एक पल्ले में रख दो, तो पूरी दुनिया की जमीन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। लोगों, हजरत आयशा की बारगाह में बेटा पहुंचा, और पहुंचने के बाद में कहने लगा माँ आयशा, उमर का बेटा आया है। अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला कैसे आना हुआ? कहा बाप के विसाल का वक्त करीब है, बाप को दुश्मन ने खंजर मारा है, खून बहुत ज्यादा बह गया है। हकीम ने जवाब दे दिया है विसाल का वक्त करीब है। अम्मी आयशा का जवाब आया तो क्या चाहता है उमर बता? कहा उमर
उमर ये चाहते हैं कि विसाल के बाद नबी के पहलू में बगल में जो एक कब्र की जगह खाली है वहां उमर कब्र बनाना चाहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ पर दफन कर दिया जाए, अगर आपकी इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा। माँ आयशा ने कहा अरे ये जगह हमने अपने लिए रखा था लेकिन मांगने वाला उमर है, जाओ हमने उमर के लिए अलॉट कर दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने लिए रखी थी अम्मी आयशा ने ये जुमला फरमाया, तारीख में आज भी नोट है जुमला, मैंने अपने लिए रखी थी मगर मांगने वाला उमर, हाय 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 हाय, मांगने वाला बहुत बड़ा नबी का आशिक है, इसलिए मना नहीं किया जा सकता, महरूम नहीं किया जा सकता। जाओ मैंने अलॉट कर दिया, सुभान अल्लाह, जाओ मैंने दे दिया उमर को। हाय हाय, आज उमर ने पूरी दुनिया ले ली, सुभान अल्लाह, बल्कि दुनिया को बढ़ के ले लिया। अल्लाह अल्लाह, बेटा आया, हजरत उमर ने बेटे के चेहरे को देखा, बेटे के चेहरे का मुस्कुराहट, उमर समझ गए काम हो गया। नहीं बोलेंगे, इस जमीन के सदके में लोगों की बख्शिश होगी जिस जमीन को उमर ने, मालूम है आपको, ये वो जमीन है, ये वो मुबारक जमीन है जहां फरिश्ते आते हैं 70,000 सुबह को और 70,000 शाम को आते हैं और यहाँ पर नबी की खिदमत करके जाते हैं, झाड़ू लगा के जाते हैं, यहाँ पर अपने परों से झाड़ू लगा कर जाते हैं और जो एक बार आ गया उस फरिश्ते को दोबारा आने का कयामत तक मौका नहीं मिलेगा। वो जमीन है भाई, वो जमीन है। आप इतने हल्के में सुन रहे हो इस तकरीर को? ओ लोगों, बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी तो उमर बोले काम हो गया। काम बेटे बता, कहने लगे बाबा मुबारक हो, आपके नाम अम्मी आयशा ने अलॉट कर दिया है। सुना, सांसें और तेज हो, हजरत उमर की खुशी भी बहुत ज्यादा थी इसलिए कि बहुत बड़ी चीज हजरत उमर को मिल गई थी। हाय हाय, मगर मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरे तकवे पर, उमर में तेरी जूतियों पर कुर्बान जाऊं, उमर में तेरी चौखट पर कुर्बान जाऊं, उमर में तेरे तकवे पे कुर्बान जाऊं, उमर में तेरी सोच पे कुर्बान जाऊं। हमने तो एक जुमा पढ़ लिया तो समझते जन्नती हैं, एक हज कर लिया तो जन्नती हैं, मस्जिद में अगर 100 का नोट दे दिया जन्नती हैं, अगर जलसे में हमने 500 रुपए दे दिए जन्नती हैं। अब तो हमें जन्नत में जाने से कौन रोकेगा? मौलाना साहब ने कह दिया कि अल्लाह इन्हें दारायन की सादत से माला माल कर, हम तो हो गए माला माल। और सुन, उस उमर की मैं बात कर रहा हूँ जिस उमर के बारे में नबी ने कहा था आसमान के सितारों के बराबर नेकियां लेके उमर बैठा। फिर बेटे को बुला लिया, हाय हाय हाय, कहा बेटे अब सुन आखिरी बात, और मेरा इंतकाल करीब है, जब मेरा जनाजा करीब होना और जब जनाजा मेरा पढ़ाया जा रहा है, जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है, जब मेरा जनाजा पढ़ाया जा रहा हो तो तू ये जरूर देख लेना हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये देख लेना बेटा कि हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। बेटी की आंख में आंसू हो गए, बाबा कोई शक है क्या? हुज़ैफा ने मना कर दिया, मुनाफिकीन की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। कहने लगे बेटा तू जानता नहीं, जब तक उमर की सांसें चल रही है, जब तक अमीरुल मोमिनीन उमर है, जब तक उमर की सांसें चल रही है, खलीफा उमर है, हो सकता है मेरे पावर की वजह से कुछ हया की हो और नाम ना बताया हो, मेरे रुतबे की वजह से हया कर गया हो हुज़ैफा। मिसाल के तौर पे मेरे अंदर कोई बुराई है, आप हया करें यार, मुफ्ती साहब यार कहने में शर्म आ रही है, लाओ छोड़ दो। होता है ऐसा, होता है, कितनी बार होता है यार मुफ्ती साहब यार हम क्या टोकें यार, इन्हें हया कर जाता आदमी। हो सकता है खलीफा की वजह से हया कर गया हो सकता है अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से हुज़ैफा हया कर गया हो और नाम ना बताया हो, लेकिन अगर मेरा नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में होगा तो हुज़ैफा जनाजा नहीं पढ़ेगा और नाम नहीं होगा तो हुज़ैफा जनाजा पढ़ेगा। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़े तो वहां दफन करना जहां की इजाजत लेके अम्मी आयशा से आया, और हुज़ैफा अगर जनाजा ना पढ़े तो इजाजत के बावजूद भी मेरा जनाजा फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहलू में दफन न करना, फिर उमर इस काबिल नहीं है, फिर मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना।
यार कब आएंगे ये चीजें हमारे अंदर? लोगों किस चीज पे नाज आओ, खाली करामतें सुन के खुश हो जाते हो। नमाज़ें जिंदगी से गायब है, ज़कात जिंदगी से गायब है। झूठ बोल के कमाते हो, दलाली के जरिए कमाते हो, ब्याज और सूद से कमाते हो। अरे बख्शिश बताओ कहां से होगी? हजरत उमर का इतना कहकर सांस रुकने लगी और फिर आखिरी जुमला ये बोला हजरत उमर ने, बेटा हुज़ैफा भी मेरा जनाजा पढ़ेगा, तब मेरे जनाजे को रोज़े रसूल के करीब रखना। खबरदार, इजाजत मिल गई है, कभी डायरेक्ट अंदर ले जाओ, कब तो इजाजत मिल गई नहीं। हो सकता है अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अम्मी आयशा ने हया की होड़ दे दिया। जब मेरा विसाल हो जाए, जनाजा पढ़ लिया जाए, फिर रोज़े रसूल पे रखना। एक बार माँ आयशा से फिर इजाजत मांगना, अगर अब इजाजत दे दें तो दफन करना, और अब भी इजाजत ना दें तो फिर दफन ना करना। यहाँ तो नाजायज जमीनों पे मुकदमे लड़े जा रहे हैं, यहाँ तो लोगों की मेंढे काट काट के मुकदमे लड़े जा रहे हैं। कलमा पढ़ के कह रहे हैं हम तो मुसलमान हैं, कब्रिस्तान की जमीन काट काट के उस पे खेतियां की जा रही हैं। हाय हाय हाय, बस इतना जुमला कहा और हजरत उमर का विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शरीनी इधर आइए और कुछ नहीं आया, मेरी बात खत्म होने पे आइए, उधर ना देखो, आप समझ रहे हैं, उधर ना देखो, बस विसाल हो गया। हजरत उमर को कफनाया गया, गुस्ल दिया गया, जनाजा रखा है, सारे लोग सफबंदी कर रहे हैं जनाजे में शरीक होने के लिए। उमर का बेटा हजरत हुज़ैफा को तकरार है। जब हजरत उमर का जनाजा तैयार हुआ, सफबंदी हो गई, हजरत उमर के जनाजे के लिए सब तैयार थे। जब नमाज़े जनाजा पढ़ाई जाने वाली थी, बेटा बोला रुक जाओ, सारे लोग रुक गए। बेटा हुज़ैफा को तलाश करने लगा, बेटे ने क्या देखा, अगली सफ में हुज़ैफा खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगली सफ में हजरत हुज़ैफा खड़े हैं। बेटा बाबा से बुलंद बोला, उमर मुबारक हो, हुज़ैफा तुम्हारे जनाजे में शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुज़ैफा तुम्हारे जनाजे में शामिल है। जनाजा हो गया, रोज़े रसूल की दहलीज पे लाके रख दिया, और रखने के बाद में कहा, या रसूल अल्लाह आपका उमर हाजिर है। अम्मी आयशा, उमर हाजिर है, इजाजत दीजिए। तारीख में ये जुमले आज भी रकम है। अम्मी आयशा के कानों में जब आवाज पड़ी, अम्मी आयशा ने अपने आप को अपनी चादर में लपेटा। चादर में लपेट के आप उस हुजरे से निकलती जा रही थी और ये कहती जा रही थी, मुबारक हो उमर, मुस्तफा के पहलू में सोना मुबारक हो। मुस्तफा के पहलू में सोना उमर मुबारक, जिंदाबाद। नबी के पहलू में सोना उमर मुबारक हो। ये कह के अम्मी आयशा निकली और हजरत उमर की कब्र वहीं उसी पहलू में बनाई गई। आज रोज़े रसूल में जो गुंबद खजरा आपको दिखता है, हरे रंग का जो गुंबद है, इसके अंदर 3 कब्रें हैं। एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अपनी कब्र में आज भी जिंदा है, जिंदा है कि नहीं है। और दूसरी कब्र हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल, जिनकी खिलाफत का पीरियड 2.5 साल रहा। और दूसरी कब्र है, तीसरी कब्र है, तीसरी कब्र है हजरत उमर इब्ने खत्ताब की। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, गराज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज के बाद यकीन करके बताओ, हराम छोड़ोगे कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। और उठाए रहो, किराए के नहीं है जो नीचे गिरा लिए ज्यादा लग जाएगा। बोलो अल्लाह जब नसीबे का दे के ही रहेगा और किसी से रुक नहीं सकता, तो आज के बाद हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह।
बस नीचे कर लो। आपका जलसा बहुत कामयाब है मेरे भाई। खाना मत, अगर आज के बाद झूठ बोल के कारोबार करते थे, अब मत बोलना। इसलिए कि जितना लिख दिया इतना मिल के रहेगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? वक्त से ज्यादा नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं।